नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पिछले लगभग 3 वर्षों में वैश्विक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2019 के अंत भाग में कोविड-19 महामारी ने दुनिया में दस्तक दी और संपूर्ण विश्व मानो ठहर सा गया। लॉकडाउन के चलते हमने एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना किया और लगभग 2 वर्ष तक इस महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ कर रखा। जैसे ही विश्व इस महामारी से उबरने की स्थिति में आया ही था कि रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई। आज इस युद्ध को आरंभ हुए 1 वर्ष बीत चुका है, परंतु अभी भी दोनों पक्षों की ओर से किसी समझौते के कोई आसार नजर नहीं आते। अपितु नाटो के सदस्य देशों के द्वारा लगातार आग में घी डालने का प्रयास जारी है। वर्ष 2020 के जून मास में मैंने 2 भागों की एक वीडियो सीरीज के माध्यम से आने वाले वर्षों में ग्लोबल पावर शिफ्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसका शीर्षक था पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड इरा। इन दोनों वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से इन्हें जाकर देख सकते हैं। आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में मैंने पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड इरा का तीसरा भाग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यहां आने वाले समय का आकलन करने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आज का अंक आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज के अंक की प्रस्तुति में सर्वप्रथम मैं पुनः वही गीत दोहराना चाहूंगा जहां से मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मित्रों, इससे मेरा आशय यह है कि नए दौर में भारत और रूस मिलकर दुनिया का नया पावर सेंटर बनाएंगे, जिसकी मजबूत नींव रखी जा रही है। 2021 की जनवरी में यूएसए में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के चुनाव के साथ पश्चिमी दुनिया अर्थात वेस्टर्न वर्ल्ड के पतन की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था तथा रशिया के प्रति उनका विरोध इतना मुखर नहीं था, परंतु बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से यूएसए ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉ की और रशिया के विरुद्ध तेवर बनाए, उससे यह साफ हो गया था कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नाटो के दबाव के कारण यूक्रेन को उकसाकर यूएसए ने रशिया और यूक्रेन के बीच टकराव की स्थिति पैदा की। इस दौरान रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने का हर संभव प्रयास किया गया, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप की इकोनॉमी को अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। अपने हथियार बेचकर यूएसए ने तो अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का प्रयास किया, परंतु लंबी अवधि में यूएस डॉलर की एक छत्र बादशाहत पर भी सवालिया निशान बन चुका है। रशिया के अलावा भारत, चीन और कुछ अन्य देशों ने डॉलर को छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने का, लेन देन करने का शुभारंभ कर दिया है। भारत और रूस के बीच इस दौरान व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है और रूपी रूबल ट्रेड आज मुखर होकर सामने आ रहा है। अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अचानक कीव में जाकर वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की और यूएसए की ओर से यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की नई एड का प्रस्ताव दिया। तो उधर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 21 फरवरी को अपने पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे, जिनका विश्लेषण करना यहां आवश्यक होगा। पुतिन ने कहा
यूक्रेन के लोग कीव के शासकों द्वारा बंदी बनाए गए हैं और उन्हें पश्चिम के आकाओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पश्चिम के देश रशिया से युद्ध जीतने में सक्षम नहीं है, इसीलिए रशिया के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। आगे पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि रूस की बहुतायत जनसंख्या रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानती है, लेकिन पश्चिमी देश हमारे पारंपरिक धर्म पर वार करते रहते हैं। पश्चिमी सभ्यता पतन की ओर अग्रसर है, जहां समलैंगिक विवाह अर्थात सेम सेक्स मैरिज को भी मान्यता दी गई है। पश्चिमी देशों द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए, परंतु इसका मुख्य नुकसान यूरोपियन यूनियन के देशों को ही हुआ, जहां इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ। पुतिन ने अपनी जनता को आश्वासन दिया कि देश में रीजनल इलेक्शन तथा 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कानून व्यवस्था के तहत करवाए जाएंगे। पश्चिम के देश हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा पुतिन का कहना था। अतः हम स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स TT से अलग होना चाहते हैं। यदि यूएसए न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करने को स्वतंत्र होंगे। पुतिन ने यह भी बताया कि रशियन इकोनॉमी को पीछे धकेलने का प्रयास किया गया, परंतु हम अपनी इकोनॉमी को बचाने में सफल रहे। 2022 में हमारी GDP केवल 2.1% से नीचे गई, परंतु हमने इन्फ्लेशन को 5% तक सीमित रखा, बल्कि यूरोप के कई देशों में तो ये डबल डिजिट्स में भी गई। और बेरोजगारी की दर को हमने 3.7% तक कम किया। रशियन करेंसी रूबल में हमारा व्यापार दिसंबर 2021 की तुलना में 2 गुना हो गया है। तो ये थे पुतिन के भाषण के कुछ मुख्य प्रस्ताव। पश्चिमी देशों द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाने से रशिया का मोह वेस्ट से भंग होकर अब एशिया की तरफ जा रहा है। अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें तो रशिया का केवल 23% भूभाग ही यूरोप में आता है, बाकी 77% भाग एशिया में आता है। तो रशिया और भारत के बीच रूपी रूबल ट्रेड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत रशिया के रिलायबल ट्रेड पार्टनर के रूप में उभरा है। आने वाले समय में US डॉलर में व्यापार कम होने की उम्मीद है और एशिया महाद्वीप के अधिकांश देश अपनी लोकल करेंसीज में व्यापार करने के इच्छुक होंगे, जिसकी राह रूस और भारत की दोस्ती ने दिखाई है। इस परिवर्तन को पूरी तरह लागू होने में 3 से 5 वर्ष का समय लग सकता है। आने वाले वर्षों में यूरोप की इकोनॉमीज बुरी तरह से प्रभावित होंगी और धीरे धीरे नाटो के बीच भी मतभेद उभरने लगे हैं। बड़े यूरोपीय देश जैसे फ्रांस और जर्मनी USA पर दबाव बनाने में सक्षम भी हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में मेरा ऐसा आकलन है कि विश्व 2 ब्लॉक्स में बटेगा, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। एक ओर यूरोप और USA का वेस्टर्न ब्लॉक होगा, तो दूसरी ओर रूस भारत के नेतृत्व में ईस्टर्न ब्लॉक के देश एकजुट होंगे, जिसमें बहुत से एशिया के देश भी समर्थन देंगे। चीन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, परंतु चीन और भारत को अपने मतभेद भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से पूर्ण होगा पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का सपना, जहां रूस और भारत मिलकर नई वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का विशेष अंक। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी आप हमसे शेयर कीजिएगा। अगले अंक में शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।